Assalamu alaikum, my beloved learners. You are watching Shanawaz Enif Khan. If you did not subscribe my channel, please subscribe now. Today we are going to learn the very inspiring poem, very beautiful poem, The Song of the Open Road. Let's enjoy the poem. It is written by Walt Whitman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to explain the poem Song of the Open Road. It is written by Walt Whitman. The poem encourages us to live our life happily. It is widely admired poem. Freedom, joy and optimism are the major theme of the poem. So let's begin the icebreaker activities, making the time much valuable. We are going to do the activities icebreaker. Choose the mode of travel that you would like the most for a journey. Airways, waterways, railways, roadways. We selected railways. हमें जो रास्ता पसंद है उसको सिलेक्ट करना है और उसका रीज़न भी बताना है. गिव रीज़न फॉर योर प्रेफरेंस. हमने रेलवे सेलेक्ट किए. इट हैज़ लेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. इसमें हादसे का खतरा कम होता है. इट इज़ वेरी चीप मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग. और ये बहुत सस्ती ट्रैवलिंग होती है. इट प्रोवाइड्स टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ इंडिया. और ये हमें खूबसूरत मनाजिर भी फराहम करती है. डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन. अपने साथी से बात कीजिए और कैसी तैयारी करेंगे आप बताइए. यहाँ पर बताए गए 4 पॉइंट्स. लिस्ट ऑल द स्टफ दैट यू वांट टू टेक विथ यू. टेक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, टिकट, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक्सेट्रा. कीप इमरजेंसी कैश with you. Note all helpline numbers for safety. Discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. We should keep duplicate copies of all documents. We should have all helpline numbers. We should have first aid kit with us. We should have cash for emergency. During every journey, we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restrictions. You can begin like this. I would go alone with selected friends. I would go with my family. I will choose safe traveling mode. I will select beautiful place to visit. ये था आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़. अब हम नज़्म को समझने जा रहे हैं और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. और जिन बच्चों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू. वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892 1819 में पैदा हुए और 1892 में वफात पाए. वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. वॉल्ट विटमैन अमरीकी शायर, मजमून निगार और साफ़ी थे. विटमैन is among the most influential poet in the American canon and is often called father of free verse. विटमैन अमेरिकन कैनन में सबसे बाअसर शायरों में से एक है. उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है. फ्री वर्स उसको कहते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होती हैं. ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विद डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. वो हंटिंगटन में एक फैमिली में मुश्किल माशी हालात के साथ बड़े हुए. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास was published in July 1855. उनका सबसे बड़ा कारनामा लीव ऑफ ग्रास जो 1855 में जुलाई में पब्लिश हुआ, शाये हुआ. हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज़ वाइडली पॉपुलर. उनकी सबसे मशहूर पोएम जो अब्राहम लिंकन की मौत पर लिखी गई थी, ओ कैप्टन और माई कैप्टन, ये सबसे ज़्यादा मशहूर पोएम थी उनकी. द सेक्शन 1 ऑफ Song of the Open Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. नज़म का हिस्सा Song of the Open Road लीव ऑफ ग्रास से माखूज है, जो खुद आगाही, आज़ादाना ख्वाहिश और दिल की नरमी का एक खूबसूरत मुरक्कब है. ब्लेंड यानी मुरक्कब. It gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. ये हमें शायर का एहसास देता है कि हर किसी को ज़िंदगी के सफ़र के साथ अकल का इम्तिहान देना होगा और ये इम्तिहान किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं लिया जाता. और अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस.
और एक ख़ास चीज़ होती है जो हर कोई उसका इस्तेमाल करता है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर। ये हर सतह के लोगों को एक दूसरे के साथ शामिल होने के लिए मजबूर करती है। रोड नकल व हरकत की अलामत है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी नकल व हरकत, आवाजावी। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड्स समथिंग न्यू। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए किसी भी सड़क का इस्तेमाल कर सकता है, इख्तियार कर सकता है। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस, और विटमैन उन्हीं लोगों के बारे में और उन्हीं जगह के बारे में बात करता है। ही अर्ग्स अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, और वो एक जगह ठहरने के खिलाफ है। ऑल्दो द हॉस्पिटलिटी मे बी ट्रू, हालांकि मेहमान नवाजी, मेज़बानी सच भी हो सकती है। द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अफूट एंड लाइट हार्टेड I take to the open road. Healthy, free, the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose. पहला स्टेंजा, पहली लाइन, अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। इसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया है फिगर ऑफ स्पीच का। आई टेक टू द ओपन रोड, अफूट एंड लाइट हार्टेड इस तरह होना चाहिए था। अफूट के मायने होते हैं पैदल, और लाइट हार्टेड के मायने होते हैं नर्म दिल से। मैं अपने सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ ज़िंदगी के। आई टेक टू द ओपन रोड, अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ। और वो सफ़र कैसा है? हेल्दी, फ्री। और जैसे ही सफ़र पर रवाना चुका है तो पूरी दुनिया मेरे सामने है, द वर्ल्ड बिफोर मी। और अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं रास्ता इख्तियार कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे पूरे कंट्रोल में है, मेरे पूरे काबू में है। और वो अगली लाइन में बताया जा रहा है कि सफ़र कैसा है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ, ये लंबा खाकी रास्ता मुझे ले जाता है। लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, जिसका जहाँ कहीं भी मुझे जाना होता है ये मुझे वहाँ ले जाता है। ये रास्ता मुझे अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता इख्तियार करने वाला मैं खुद हूँ और मेरी ज़िंदगी मेरे खुद कंट्रोल में है। तो मंजिल भी मैंने ही तय की है, तो रास्ता भी मैं ही तय करूँगा। और मैं पैदल निकल चुका हूँ नरम दिल से इस रास्ते की तरफ से। तो इसके अंदर द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, इसके अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, ब्राउन एंड बिफोर। इसकी वजह से इस लाइन में एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Strong and content I travel the open road. Henceforth के मायने होते हैं अब से। I ask not good fortune, मैं खुदा से अच्छी किस्मत की दुआ नहीं मांगूंगा। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, मैं खुद अच्छी किस्मत वाला हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बना सकता हूँ। अब मुझे खुदा से अच्छी किस्मत की दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टैंजा में रिपीटिशन इस्तेमाल की गई है फिगर ऑफ स्पीच फॉर्चून और फॉर्चून। हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, अब मैं रोऊंगा भी नहीं। विम्पर के मायने होते हैं सिसकिया भरना, रोना। पोस्टपोन नो मोर, और ना ही किसी काम को आगे बढ़ाऊंगा, यानी आज का काम कल पर ना टालूंगा। नीड नथिंग, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इन चीज़ों से परहेज करूंगा, ना रोऊंगा, ना आज का काम कल पर टालूंगा। अब मैं इन चीज़ से बेसरोकार हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, और अंदरूनी शिकायतों, और लाइब्रेरीज क्यूरियस क्रिटिसिज्म, सख्त तनकीदों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। अब मैं इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मैं किसी से शिकायत करूँगा, ना सख्त तनकीद करूँगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, ताकतवर और मुतमईन तरीके से मैं अपने सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ। आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं अपने सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ। क्यूरियस क्रिटिसिज्म, इसमें भी एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है, क्योंकि दोनों भी के की साउंड आ रही है, दोनों की के की साउंड आ रही है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है। तो इसमें शायर सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहा है
कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैं अपने सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ। अब मुझे किसी से दुआ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अच्छी किस्मत मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी से शिकायत है। मैं अपने सफ़र पर इत्मीनान तरीके से रवाना हो चुका हूँ। नेक्स्ट स्टंजा, द अर्थ that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. इस स्टंजा में शायर ये कहना चाहता है कि ये सरजमीन मेरे लिए काफ़ी है। द अर्थ डेट इज सफिशियंट, मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिस तरह रह रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर, अब मैं अपने करीब बासर लोगों का मजमुआ नहीं चाहता हूँ। वैसे कॉन्स्टिलेशंस के मायने होते हैं सितारों का झुरमुट, सितारों का मजमुआ, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस के मायने होंगे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, बासर लोगों का मजमुआ। मैं इनकी कुर्बत नहीं चाहता हूँ, मैं इनके मजमुए का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं। आई नो दे सफाइस फॉर दोज, मैं जानता हूँ कि वो उनके लिए काफ़ी है। हु बिलोंग टू देम, जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी वो लोग उनसे ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके लिए काफ़ी है। मैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। मेरे लिए ये धरती, ये ज़मीन, ये सरज़मीन काफ़ी है। मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ, जैसा जिस तरह जीना चाहता हूँ उस तरह जीऊँगा। मैं अपने सफ़र के लिए निकल चुका हूँ। लास्ट स्टंजा, स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, I carry them, man, woman, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them, I will fill them in return. लास्ट स्टेंजा को ब्रैकेट में रखा गया है, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। नज़म का हिस्सा जो ब्रैकेट्स में इंसर्ट किया गया हो वो अलग हिस्सा, उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। शायर ये कहना चाहता है स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मैं अपनी पुरानी यादों को ले जाता हूँ अपने साथ में। अपनी जब सफ़र पर निकला हूँ अपनी मंजिल की तरफ, तो मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरी यादें मेरे साथ हैं। यहाँ पर डिलीशियस और बर्डन्स, ये पैराडॉक्स इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बर्डन्स जो है वो डिलीशियस नहीं होते, एक दूसरे के कॉन्टेस्ट है, इसलिए ये पैराडॉक्स कहा जाएगा इसको फिगर ऑफ स्पीच में। तो मैं अपने साथ लेता हूँ इन चीज़ों को। अब वो किन किन चीज़ों को साथ ले जाता है? आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन, उन लोगों को, औरतें और आदमियों को अपने साथ ले जाता हूँ या उनकी यादों को ले जाता हूँ। आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो, और अपने माजी की यादों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरी ज़िंदगी की। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, मैं कसम खाता हूँ कि नामुमकिन है कि मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। टू गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, ये मेरे साथ में अटैच रहेंगे हमेशा। आई एम फिल्ड विद देम, क्योंकि मैं इनकी यादों से भरा हुआ हूँ। आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं इनको भी यादों में भर दूँगा, बदले में मैं उन्हें भी भर दूँगा। जो मेरी यादें हैं मैं उनको ताज़ा करते रहूँगा और मैं उनसे कभी दुखी नहीं होऊंगा, बल्कि ये मेरे लिए, मुझे तो खुश करने वाली यादें हैं। मैं इनको जहाँ भी जाऊँगा अपने साथ ले जाऊँगा। तो ये थी नज़म वाल्ट व्हिटमैन की। आपने अच्छे से समझा है, मुझे उम्मीद है। अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग ये पूरी एक्सरसाइज हल करके दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।